जी दोस्तों, आज हम आए थे पालमपुर में द यूनिटी मॉल, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत थोड़े टाइम में पालमपुर में आपको एक बहुत बड़ा मॉल देखने को मिलेगा। तो आज हम इस साइट पे आए थे। यहाँ पे हमारा काम था स्विमिंग पूल का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्विमिंग पूल की स्लैब जो डल गई थी, और इसमें उन्होंने ऑयलिंग वगैरह करके सब कुछ रेडी करके रख दिया था। तो हमें साइट पे बुलाया गया कि आप आके साइट विज़िट कीजिए और देखिए कि आपके लिए कोई जो भी ज़रूरत है आप कीजिए। तो हमने साइट विज़िट करने के बाद अपना काम शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि स्लैब डलने से पहले हमारी स्विमिंग पूल के लिए जितनी भी फिल्ट्रेशन सिस्टम जो हम लगाते हैं, उसके लिए पहले से ही हमें पाइप डालने होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो मैं आपको स्विमिंग पूल को पाइपिंग कैसे डालते हैं या ये काम कैसे होता है, सब कुछ ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और ये प्रोजेक्ट भी हमारे लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है कि जो पालमपुर में यूनिटी मॉल जो बनने जा रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग इनलेट्स जो पाइप्स डलेंगे इसमें, हम उसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो हम स्विमिंग पूल बनाते हैं उसके लिए अगर आप किसी प्रोफेशनल आदमी को हायर करते हैं, प्रोफेशनल आदमी से बात करते हैं, तो वो आपको एक प्रोफेशनल स्विमिंग पूल बना के देगा। तो इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने वाली कि स्विमिंग पूल बनाया कैसे जाता है। तो ये मैं स्टेप 1 से आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जिसमें हम लोग खुद काम कर रहे हैं। और इसका रात को ही इसको हमें पाइप डालना पड़ा, क्योंकि अगले दिन इसका स्लैब डलना था सुबह को। तो इसलिए हमें रातों रात ही इसका काम करना पड़ा। हमें हमें काफ़ी मेहनत लगी इस काम को करने के लिए। ये काम दोस्तों आसान नहीं होता। देखने में कोई भी काम देखने में आसान लगता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये देखने में आसान है पर करने में बहुत टफ है। तो हमें कितना टाइम लगा इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट करके बनाई है कि आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे इसके इनलेट्स पाइप डालते हैं। तो वो एक प्रोफेशनल आदमी ही जान सकता है। तो अगर मेरे कोई भी भाई बंधु कोई स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा उनसे कि मेरे से ही बनवाओ, बट किसी से भी बनवाओ, उस आदमी से काम करवाइए जो इस लाइन का प्रोफेशनल है। बस मुझे यही बात समझ नहीं आती कि किसी ने 10th भी नहीं की होती, कोई ठेकेदार आ जाता है तो उसने उसने कुछ भी नहीं किया हुआ, उसको कुछ नहीं पता है, पर फिर भी हम लोग पढ़े लिखे होके हम लोग उसको पूछते हैं कि मिस्त्री जी आप बताइए कैसे करना है, ठेकेदार जी आप बताइए कैसे करना है। भाई साहब, हमारे माँ बाप ने हमें किस लिए पढ़ाया? आप लोगों ने इतना एजुकेशन लिया किस लिए लिया कि एक आप जो 10वीं भी नहीं पढ़ा है, उस ठेकेदार से उस मिस्त्री से आप पूछ रहे हो कि आप बताइए कैसे करना है? तो ये एक प्रोफेशनल नहीं होता। प्रोफेशनल वो होता है जो आदमी उस काम को लगातार बार बार करता रहे, वो आदमी उस चीज़ का प्रोफेशनल हो जाता है। तो एक कहावत भी है, जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो कांटा लागे। अब क्या लागे मुझे इतनी कहावत याद नहीं है, ये आप खुद याद कर लेना। बट इसमें देखिए, अब आपको मैंने स्लो मोशन में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि हमने जो पाइप के इनलेट्स डाले हैं ये किस तरीके से डाले गए, और इसका लेवलिंग चेक किया गया। हर चीज़ बारीकी से देखी जाती है। इसमें हम लोग इनलेट्स, जैसे हमने इसमें आप देख रहे हो पाइप ऊपर उठे हुए हैं, जो पाइप ऊपर उठे हुए हैं वहीं से पूल के अंदर पानी भरा जाएगा। अब कुछ लोग कह देते हैं कि जी ये जब स्विमिंग पूल बनेगा तो पाइपों से लीकेज हो सकती है। तो ये प्रोफेशनल आंसर नहीं है कि पाइपों से लीकेज कैसे होगी। कि जब हम लोगों ने पाइपें डाली, वो पाइप्स वो पाइप्स लेंटर के बीच में से होते हुए सीधे फिल्ट्रेशन सिस्टम में चला गया।
तो जब वो सीधा फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर चला गया तो पाइप का पानी तो अंदर से ही फिल्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा पूल भरा जाएगा और उसी फिल्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा पूल को खाली किया जाएगा। हम लोग ऐसा पूल बनाते हैं कि हम कहते हैं कि आप अपने पूल को सालों साल तक खाली ही मत करो, उसका पानी कभी निकालो ही मत। हमारे पूल बनाने के तरीके में उस पूल के पानी को आप पी भी सकते हो, वो क्वालिटी का पूल बनाते हैं हम लोग। और उस पूल के पानी को जब मान लो कभी सर्दी आ गई, आपने पूल को खाली करना है, तो उसका पानी जो है वो कहाँ लेके जाना है, उस पानी को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ना कि हम उसको वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पूल खाली करना है जी, इसका पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, सारा पानी वेस्ट कर दिया, तो वो उसका कोई पर्पज़ नहीं बना। जब तक हम लोग किसी भी पूल को बनाते हैं, उसी पानी को आप किसी टैंक में बोलो, हम उस टैंक में डाल देंगे, कहीं पे भी यूज़ करना है उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारा काम एक प्रोफेशनल आदमी ही कर सकता है दोस्तों, जिसको उसके पूल के काम की गाइडेंस दूसरों को दे सके और उसको पता हो। ये सारी चीज़ों की बारीकी दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेवलिंग दिखा रहा हूँ। जो हम पाइप यूज़ कर रहे हैं वो पाइप की क्वालिटी फिनोलेक्स की है, 10 kg उसका प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग काम को करते हैं। ये देखो लेवलिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं इनलेट्स की। तो जब ये इसके इन्हीं के अंदर से पानी निकलेगा दोस्तों बाद में, ये जो पाइपें आज आप देख रहे हो, इसको मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो बढ़ाता जाऊंगा, आगे आपको दिखाता जाऊंगा कि जिससे आपको समझ में आएगा। तो कि हम ड्रेन सिस्टम कैसे बनाते हैं, वैक्यूम सिस्टम कैसे बनाते हैं, आपके पूल के अंदर जब पानी जमा होगा, मिट्टी जमा होगी, उसका वैक्यूम कैसे किया जाएगा, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। तो ये देखिए अगले दिन मॉर्निंग में ये हमने काम किया रात को, अगले दिन मॉर्निंग में हम फिर साइट पे आए, तो हमने साइट पे आके अपनी पाइपों की कंडीशन देखी। तो बहुत प्रोफेशनल काम है यहाँ पे। जो ये यूनिटी मॉल बन रहा है, इसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इतने प्रोफेशनल हैं, हमें मज़ा आता है इनके साथ काम करने से। और हम 20 साल से इनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इनका काम बहुत ही बढ़िया है, जिस वजह से हमें भी आगे काम करने में कोई मुश्किल नहीं आती। तो बस बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो।